अस्सलाम वालेकुम दोस्तों जैसा कि आप सभी को पता है नूह जिले के लगभग 6 सरपंचों को एक को निलंबित किया गया है और जो 5 हैं उनको बर्खास्त किया गया है। उन्हीं के गांव से एक जो हारे हुए कैंडिडेट थे यानी आंधाकी गांव से एक हारे हुए जो कैंडिडेट थे बन्ना सरपंच आंधाकी वाले हमारे साथ मौजूद हैं। इन्होंने ये दोबारा से ऐलान कर दिया है कि अब मैं मैदान में उतरा हूँ इंशाल्लाह। मात्र ये 21 वोटों से इन्होंने अपनी हार प्राप्त की थी पिछले जो चुनाव में जो सरपंच बना था। लेकिन उनकी चोरी इस तरीके से पकड़ी गई कि फर्जी टीसी से उन्होंने चुनाव लड़ा था। तो इस बार ये मैदान में उतरे हैं। आइएगा जानते हैं किस तरीके से अब लोगों का समर्थन मिल रहा है, क्योंकि उस टाइम भी भरपूर समर्थन मिला था। मात्र 21 वोटों से हारना ये कोई बड़ी बात नहीं है। लगभग मात्र 21 वोटों से हारे थे। तो फिलहाल अब किस तरीके का समर्थन मिल रहा है, अगर ये इस बार सरपंच बनते हैं तो पिछली बार तो चलिए कोई बात नहीं, किस्मत लगा लीजिए, किसी भी प्रकार से लगा लीजिए, चुनाव हार गए। लेकिन इस बार ये अगर सरपंच बनते हैं तो क्या ये जनता से वादा कर रहे हैं, क्योंकि यहाँ पर गांव की सरदारी भी बैठी हुई है, गांव के जिम्मेदार साथी भी बैठे हुए हैं, बुजुर्ग भी बैठे हुए हैं, युवा साथी भी बैठे हुए हैं। और आइएगा पता करते हैं क्या मुद्दे हैं इनके अब, क्योंकि जिस तरीके से इन्होंने लगभग 1 साल हो चुके हैं चुनाव को, तो 1 साल में उन्होंने क्या विकास नहीं किया, अगर ये होते तो क्या विकास करते, सारे सवाल करेंगे। हमारे साथ बन्ना सरपंच मौजूद हैं, आइएगा बातचीत करते हैं। जी सर, स्वागत है आपका। पहले तो आपके लिए चैनल में आपको स्वागत है बहुत। अच्छा, तो ये बताइए स्वास्थ्य कैसा सर आपका? बस ठीक है जी, अल्लाह का शुक्र अच्छा, है। गाँव के लोग बैठे हुए हैं और अब आपने दोबारा ऐलान कर दिया चुनाव में उतरने का। हुँ। क्या कुछ मतलब आपने रणनीति बनाई है मैदान में उतरने के बाद? पहले भी हमने तो विकास के लिए उतरे थे मैदान में, बिल्कुल, और जो सरपंच बना है उन्होंने 1 साल सरपंची करी है। बिल्कुल। 1 साल बाद उन्होंने मतलब अब वो बर्खास्त कराया है नकली टीसी से। वो अच्छा, इलेक्शन चुनाव लड़ा था, बिल्कुल, वो हमने बर्खास्त करवा दिया है। बिल्कुल। और हमारे 1 साल में उन्होंने धरातल पे एक भी काम नहीं करवाया। मतलब 1 साल चुनाव को हो चुके हैं, 1 साल उसको उस पदवी को सँभाले हुए हाँ, हैं, लेकिन और बजट भी आया था, ऐसा नहीं हाँ, है कि बजट आया था, तो उन्होंने बजट कोई। बजट काफ़ी निकाल निकाल लिया है उन्होंने, अच्छा, लेकिन आज तक भी धरातल पे एक भी काम बता दे, बिल्कुल, एक भी काम नहीं हुआ, एक बिल्कुल। टाइल नहीं लगी है। अच्छा, बल्कि एक हमारा रास्ता खूब अच्छा था, बिल्कुल। उसको भी उखड़वा दिया जब इसी अच्छा, जो बना हुआ रास्ता था वो भी ऑलरेडी वो भी उखड़वा उखड़वा दिया। दिया। हाँ, अच्छा, तो मैं चाहूँगा कि आप फ़ोन को थोड़ा साइलेंट रखें, क्योंकि ये इंटरव्यू में थोड़ा डिस्टर्बेंस बनेगा। अच्छा, ये बताइए कि अगर आप बनते हैं सरपंच, तो हुँ। सबसे पहले जो गाँव में मुख्य काम होता है, जो सबसे ज़रूरी आपको लगता है, जो खटकता है आपको कि भई ये अगर मैं बना तो सबसे पहले इस काम को कराऊँगा? सबसे पहले मैं गाँव में रास्ते हमारे गाँव में एक भी ठीक नहीं है, सारे रास्तों को पक्का कराऊँगा। अच्छा, और एक पानी की समस्या है, घर-घर में पानी पहुँचाऊँगा। बिल्कुल, और बिजली पानी की पूरी समस्या का समाधान करूँगा। हर अपने आदमी के गैल, बुटरिया के गैल जी बिल्कुल, जान से बिल्कुल। संग खड़ा रहूँगा। अच्छा, जैसे ये फैसला आया कि निलंबित कर दिया गया है सरपंच, तो हाँ। आपने पहले से तैयारी कर रखी थी या फिर अचानक से आपको फिर दोबारा मन बना? ना, मेरी तो कम से कम 14 साल पहले से ही तैयारी थी, अच्छा, और फिर हम मैदान में हूँ। बिल्कुल। उसको गिरा के भी फिर दोबारा से हम मैदान में। विनर और होंगे हाँ, इंशाल्लाह। इंशाअल्लाह विनर होंगे, हमें उम्मीद है अल्लाह से। अच्छा, गाँव के लोगों हाँ। का समर्थन किस प्रकार से मिला? जैसा कि गाँव में पार्टीबंदी भी होती हैं, हुँ, पक्ष-विपक्ष भी होता है हुँ, और उसको सरपंच बनने के बाद में कुछ लोग टूटे भी होंगे, कुछ आपके साथ जुड़े भी होंगे, क्योंकि चुनाव जीतने के बाद उसको कोई भी कैंडिडेट है, बाय द वे मैं उसी का नाम नहीं ले रहा, हुँ। तो चुनाव जीतने के बाद हर व्यक्ति सोचता है कि मैं चुनाव तो जीत चुका हूँ, मुझे किसी की क्या ज़रूरत है? अक्सर वो अपना बोलने का जो तेवर होता है उसको बदल लेता है, तो कहीं न कहीं उसके साथ से व्यक्ति टूटे भी होंगे, न तो क्या लगता है समर्थन काफ़ी को? आदमी टूटे हैं, और बिल्कुल, हम मेरे से बच्चा-बच्चा खुद से अच्छा, मैं सबसे बोल के चलता हूँ। बिल्कुल। मैं सबको एक समान लेके चलता अच्छा, कैमरा के आगे आप वादा कर रहे हैं कि मैं ये सब काम कराऊँगा। जनाब मुकर तो नहीं जाओगे? हूँ। नहीं, मुकरेंगे नहीं, नहीं गाँव मुकरने का काम नहीं अच्छा, है। गाँव के लोगों को विश्वास है आप पर, हाँ, विश्वास अटूट विश्वास है। जिसको बोलते हैं। बिल्कुल विश्वास है। अच्छा, हुँ, तो हम गाँव के लोगों से भी पता कर लेते हैं, क्योंकि जनता को भी तो पता होना चाहिए। अब कुछ लोग ऐसे हैं यहाँ पर लगभग हम 20 से 25-30 लोग हैं और हुँ। गाँव के लोग यहाँ पर पूरे मौजूद नहीं है। गाँव के लोग वीडियो को देखेंगे तो वो पॉजिटिव मैसेज जाएगा। तो हम गाँव के लोगों से भी बात करते हैं। जी, क्या नाम है आपका? सिराजुद्दीन। अच्छा, क्या लग ऐसा कुछ नहीं है, बिल्कुल, बन्ना सरपंच अच्छा आदमी है। वो बिल्कुल। तो एक फ्रॉडबाजी से उसने चीटिंग तरीके से इलेक्शन जीत लिया, कितनी वोटों से हारे थे चुनाव? मात्र 21 वोटों से। मात्र 21 वोटों से चुनाव हारे थे। इस बार क्या लगता है कितनी वोटों से जीत प्राप्त होगी? इंशाल्लाह अब कहते 100 के पार जाएगी। अच्छा, गाँव में टोटल वोट कितनी है जैसे लगा गांव में आपको? लगभग 1000 प्लस वोट हैं, अच्छा, और हमसे तो लोग ने जुड़े हैं। अच्छा, ऐसा नहीं है, ये घमंड घमंड था उसका, सरपंच का ही घमंड अल्लाह ने नीचे गिराया है। बिल्कुल, और इसमें प्रशासन और बिल्कुल, चौधरी रईस खान का बहुत ही अहम योगदान है। बिल्कुल। और फर्जी तरीके से लड़ने वाले सभी सरपंचों को चलिए, जब सरकार आपने रईस खान जी का नाम ले ही लिया गिराई। है, तो हाँ, एक और चीज़ मैं आपसे पता करता हूँ, विधानसभा का चुनाव जैसे कि सर हाँ, पर है, हाँ। गाँव की सरदारी किसको इस बार कैंडिडेट बनाएगी?
गांव की सरदारी तो बन्ना सरपंच को गांव में बनाएगी और इंशाल्लाह हमारे गांव में तो रईस खान 100% है जी। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद बातचीत के लिए। इंशाल्लाह हमारे गांव में चौधरी रईस खान की लगभग 80% वोट है। और यहाँ सभी सरपंच है, एक्स सरपंच है, शब्बीर सरपंच, इधर वहीद सरपंच है, बन्ना सरपंच है, चार सरपंच तो हमारे पास चौधरी रईस खान के पास है, लगभग एक मौजूद सरपंच है। के पास हम लगा के चले एक वोट है तो 400-500 वोट तो ये बन जाते हैं ना। इंशाल्लाह 600 वोट आएंगे गाँव में से। चलिए, मैं और भी साथी हमारे साथ कुछ जिम्मेदार बुजुर्ग भी हमारे साथ मौजूद हैं, इनसे भी बातचीत करेंगे कि आखिर क्या कुछ इनको लग रहा है कि इस बार का जो है दोबारा जो चुनाव हो रहा है, रिचुनाव हो रहा है, इसमें ये किसको सरपंच बनाना चाहते हैं। जी अंकल जी, एक बात से पता करना चाहूंगा, बस मात्र अपना नाम तो बता दीजिए। क्या नाम आपका? शब्बीर किसको सरपंच बनाएंगे इस बार? सरपंच बनना, सरपंच बनाएंगे। तो ये तो मैं पता करना चाह रहा था आपसे अंकल जी। जी क्या नाम अंकल जी? इधर से जी वोट किसको दोगे इस बार? बन्ना सरपंच को देंगे। क्यों, ऐसा क्या खास है बन्ना सरपंच ये में? बढ़िया छोरा है, ईमानदार छोरा पिछली है। बार वोट किसको दी थी आपने? पिछले साल हाँ बस दे दी किसी को। अब के बार ये हम यहाँ के संगत जी जान सु अपन कैंडिडेट इस बार आप बन्ना सरपंच को बनाएंगे। हाँ अंकल जी आप? बन्ना सरपंच चलिए, तो हमारे साथ एक और बात करना चाह रहे हैं, इनसे भी हम पता करेंगे आखिर क्या कुछ मामला है। बिल्कुल जी भाई साहब। इंशाल्लाह पिछली बार 4 कैंडिडेट थे गांव में, अच्छा अब की 3 कैंडिडेटों का बन्ना सरपंच को समर्थन है। अच्छा, तीनों सरपंचों ने मिलजुल के आपके बन्ना सरपंच को आगे किया है। मतलब जो पिछला चुनाव हुआ था जिनमें 21 वोटों से हार हाँ, प्राप्त हाँ। हुई, उनका जो 4 कैंडिडेट और हाँ, थे हाँ, उनका भी इस बार इसको समर्थन उनका है। इस बार दोनों कैंडिडेटों का बन्ना सरपंच को समर्थन है। वो यहाँ भी मौजूद हैं, सरपंच भी। बिल्कुल। ऐसा नहीं, बन्ना सरपंच इंशाल्लाह विनर होंगे। हाँ। तो दोस्तों ये थे हमारे साथ बन्ना सरपंच, गांव के कुछ जिम्मेदार साथी और कुछ पढ़े लिखे व्यक्ति और कुछ तजुर्बेकार बुजुर्ग भी हमारे साथ मौजूद थे। इन्होंने इस बार फैसला ले लिया है। जो मैं एक बात और आपको बता दूं, ताज्जुब वाली बात होगी, आपको मैं बता दूं, क्योंकि देखिए चुनाव में जब चुनाव होते हैं तो सभी हिस्सा लेने की कोशिश करते हैं, चाहे वो कोई भी हो। और जब हिस्सा लेते हैं तो अपने आप से उम्मीद करते हैं कि हम जीतेंगे। लेकिन इस बार जो चुनाव होंगे इंशाल्लाह ये बोल रहे हैं कि जो पिछले जो 4 कैंडिडेट थे, यानी एक तो बन्ना सरपंच जी है और इसके साथ जो 3 और कैंडिडेट थे, उन्होंने भी इस बार इनको समर्थन दे दिया है। जो व्यक्ति लगभग 21 वोटों से हारा है और उसको 3 लोगों सरपंचों का और समर्थन मिल जाए, उसको कोई रोकने वाला नहीं है भाई साहब। तो देखते हैं किस तरीके से ये चुनाव होता है, कौन विजेता होता है, किस पर गांव के लोग जो ये पगड़ी है, ये सम्मान है, किसको सौंपते हैं, किसको गांव का सरपंच नियुक्त करते हैं, ये वक्त तय करता है। और वक्त के लिए आप इस चैनल पर बने रहें, क्योंकि मैं चुनाव का जब रिजल्ट आएगा तो मैं आपको जरूर बताऊंगा कि आंधा की गांव से कौन सरपंच बना है। ऐसी ही ताज़ा तरीन खबरों के लिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि यहाँ पर कभी भी खबरों का सिलसिला नहीं थम